सीधी जिले के कलेक्ट्रेट चौक स्थित बाबा अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एनएसयूआई के छात्र संगठन ने छात्र हितों के मुद्दे जैसे कि जिले में विधि महाविद्यालय को पुनः प्रारंभ किया जाए, जिले में एक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रारंभ कराया जाए, संजय गांधी महाविद्यालय के शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिले की अग्रणी महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को हटाकर नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति की जाए। साथ ही एनएसयूआई के छात्र संगठन ने 15 दिन के अंदर उक्त मांगों पर उचित कार्यवाही कर छात्र संगठन को जानकारी प्रदान करने की मांग की है। धरना प्रदर्शनकारी छात्र संगठन सुबह से देर शाम तक प्रदर्शन एवं जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन हाय हाय एवं मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। देर शाम जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान, डिप्टी कलेक्टर शेष गोखले, तहसीलदार गोपत बनास, सौरभ मिश्रा सहित पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों से बातचीत करते हुए जल्द ही उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। साथ ही ज्ञापन लेकर उनका धरना प्रदर्शन बंद कराया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अच्छे तरीके से कि भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और छात्र हितों की लड़ाई सदैव एनएसयूआई लड़ता आया है। वो चाहे तो किसी भी मुद्दे की लड़ाई हो, छात्र हित की यदि है, छात्रों के हित को लेकर के उसमें से कहीं न कहीं लगाव या जुड़ाव है तो एनएसयूआई सदैव लड़ती आई है। विगत कई वर्षों से सीधी में एनएसयूआई जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की इकाई सीधी है, वो निरंतर पिछले कई वर्षों से विधि महाविद्यालय को लेकर के एक मुहिम चालू कर रही है, जिसमें पिछले कुछ समय से लगातार ज्ञापन, प्रदर्शन, सभी चीज़ें चली। लेकिन पता नहीं क्या समस्याएं हैं जिला प्रशासन के साथ में कि सीधी के जो सत्ताधारी जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि, नेता तो नहीं बोलूँगा, जनप्रतिनिधि जो, आपको मैं बता दूं कि सीधी जिले में 3 विधायक और 2 सांसद हैं। इसके बाद भी ये समस्याएं हैं कि सीधी जिले में विधि महाविद्यालय को आज तक नहीं चालू करवा पाए। यह व्यवस्था है कि सीधी में मात्र और मात्र आज तक इकलौता पीजी महाविद्यालय है, जिसमें यदि संख्या में एडमिशन जो लिमिटेड ही हैं, सीट्स अगर हो जाती है तो बाकी छात्रों को कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उन्हें 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ता है। वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनकी स्थितियां हो जाती हैं कि वो किसी न किसी तरह या तो रोजगार के माध्यम ढूंढने के लिए कहीं दर दर भटकने लगते हैं या तो वो फिर गलत रास्तों की ओर प्रवेश कर जाते हैं। इन सभी बातों का जिम्मेवार तो मैं सिर्फ और सीधे मानता हूँ कि जिला प्रशासन। मैं पहले भी ज्ञापन दे चुका हूं, पहले भी प्रदर्शन आपको बता दूं कि कर चुका हूं, लेकिन जिला प्रशासन किसी तरीके से कान में जू नहीं रहे। भाजपा के जिला के जितने भी विधायक और सांसद हैं, उन्होंने एक प्रश्नकाल तक इन्होंने विधायक और विधानसभा के अंदर और संसद में इस आपके मीडिया के माध्यम से इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि यदि आप सीधी में विधानसभा विधायक हैं, आप सांसद हैं, आपने सीधी के छात्रों की शिक्षा को लेकर के एक बार भी विधि महाविद्यालय और पीजी महाविद्यालय को लेकर के क्या विधानसभा के अंदर या संसद भवन के अंदर एक बार भी प्रश्न किया कि क्यों नहीं किया? आपने प्रस्ताव दिया कभी कि सीधी में पीजी महाविद्यालय होना चाहिए, सीधी में विधि महाविद्यालय एक और होना चाहिए? यदि आपने दिया तो नहीं है, यदि आपने दिया है तो फिर आपके इस प्रश्न के, आपके प्रस्ताव पर आखिर क्या सरकार ने सुनवाई कर रही है? इससे यही सिद्ध होता है कि भाजपा की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि छात्र जो हैं वो अशिक्षित रहें, क्योंकि इनके पीछे घूमें और अपने अधिकार की लड़ाई में लड़ सके। आने वाले समय में किसी भी तरीके से वो अपना अधिकार कल को खड़े होकर के छात्र आज का जो है तो ना मांगे, रोजगार के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ाई ना लड़ सके। इसलिए भाजपा सरकार संपूर्ण अपनी नीति में चलती है कि किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, महाविद्यालय ही मत खोलो तो पढ़ाई ही नहीं होगी किसी भी तरीके से। दर दर दूसरे सर्कल में भटकने से अच्छा है वो क्राइम में रास्ते में जाएगा। तो इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें फ्री फोकट का ज्ञान बांटते हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसमें फ्री फोकट के ज्ञान बांटेंगे, उनको यही चीज़ चाहिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सीधी बरही से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।